हेलो नमस्कार दोस्तों, बाराबंकी टीचर्स अड्डा में आपका स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 का जो एग्जाम होने वाला है, उसी के चलते हमने करंट अफेयर की 800 प्रश्नों वाली एक महत्वपूर्ण महामैराथन शुरुआत करी थी। ठीक है, उस क्रम में आज हमारा छठा दिन है। ठीक है, पर डे जो है ना, हम आपको जो है ना 50 टॉप क्वेश्चन दे रहे थे करंट अफेयर के। पर डे मतलब 50 क्वेश्चन आपको सुबह हम 8 बजे आपको प्रोवाइड कर रहे थे। ठीक है, इसमें जो 50 क्वेश्चन है आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो छात्र 1 से 5 तक की प्राइमरी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही रामबाण है। ठीक है, ये 800 प्रश्नों की श्रृंखला है। रोज आपको हम 50 कराते हैं। इसी क्रम में हमने 5 क्लासें करा दी हैं, मतलब कि 250 क्वेश्चन आपको हमने सॉल्व करा दिए हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। आज हमारी जो क्लास है, क्लास नंबर 6 है। ठीक है, आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो 251 से लेकर के 300 नंबर तक के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जब ये 800 प्रश्न आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो इसकी पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ से इसकी पीडीएफ पा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह अगर आप सुबह चाय पीते हुए इस वीडियो को 1 से 2 बार प्ले करके देख लेंगे तो आपको 50 क्वेश्चन एक दिन में आपको अमूमन जो है ना कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो आने वाली परीक्षा में जो है ना आपके लिए ये हेल्प बहुत करेंगे। ठीक है, इसलिए आपके समय को न बर्बाद करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हमारे क्लास नंबर 6 है। ठीक है, आज की सीरीज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस भारत शहर में एक ही स्थान पर एक साथ 22 लाख से अधिक दीपक जलाने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। ठीक है, तो आपको बताना है किस भारतीय शहर में जो है ना एक स्थान पर जो 22 लाख दीपों को जो जलाने का जो है ना नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। तो आप अगर भारत से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि अभी अभी जो है ना 22 जनवरी को जो है ना राम मंदिर में जो है ना प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ था। उसी के उपलक्ष्य में जो है ना 22 लाख दीपक जलाए गए थे। ठीक है, 22 लाख दीपक कहाँ जलाए गए थे? आपके अयोध्या में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूरा इंडिया से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, दूरसंचार विभाग डीओटी ने किस कंपनी को भारत के उपग्रह संचार सेवा प्रदान करने के लिए लाइसेंस प्रदान किया? ऑप्शन ए आपका जियो सैटेलाइट को, ऑप्शन बी आपका वन वेब को, ऑप्शन डी आपका वर्ल्ड वेब को, ऑप्शन डी आपका ए बी दोनों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों आपका हो जाएगा। जियो सैटेलाइट को भी इन्होंने लाइसेंस प्रदान किया और वन वेब को भी इन्होंने लाइसेंस प्रदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी सीरीज का है, अमेरिका एजेंसी एफडीए ने एलन मस्क की कंपनी द्वारा निर्मित किस नाम की चिप को इंसानी दिमाग में लगाने को मंजूरी दी? ठीक है, यह बहुत ही चर्चा का विषय रहा था और आपके लिए क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑप्शन आपका दिया गया न्यूरोलॉक, ऑप्शन बी आपका दिया गया न्यूराटेक, ऑप्शन सी आपका दिया गया है लिंक न्यूरा, ऑप्शन डी आपका दिया गया न्यूरा लिंक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसमें आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, जो न्यूरा लिंक है। इसी को जो है ना अमेरिका एजेंसी एफडीए ने एलन मस्क की कंपनी द्वारा यह निर्मित चिप है और इसको जो है ना इंसानी दिमाग में लगाने के लिए इसको मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका न्यूरा लिंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने वाराणसी में एक भाषण में वास्तविक समय में अनुवाद के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित एआई भाषा का उपकरण का उपयोग किया है। ठीक है, कहने का मतलब यही है कि जो पीएम मोदी थे जब वो वाराणसी में थे तो उन्होंने एक भाषण दिया था। उस समय जो उन्होंने अनुवाद के लिए जो है ना एक एआई का उपयोग किया था। ठीक है, मतलब तुरंत तत्कालिक प्रभाव से किया था कि मतलब उसी जगह पे मौजूदा टाइम पे ही उन्होंने एआई का उपयोग करके जो है ना चीज़ों को अनुवाद किया था। ठीक है, तो आपको उसी का नाम बताना है कि उस एआई का क्या नाम है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका है बहुबोल, ऑप्शन बी आपका है विदुर, ऑप्शन बी आपका अनुवादनी, ऑप्शन डी आपका भाषणी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी आपका भाषणी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, श्रीलंका के कोलंबो में बन रहे अडानी पोर्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट में किस देश ने 553 मिलियन डॉलर का निवेश करने की घोषणा करी है? ठीक है, आपको बताना है। ऑप्शन है आपका इजराइल, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी आपका अमेरिका। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अमेरिका जो है ना इसने घोषणा करी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर, गोवा में संपन्न हुए 37वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक पदक किस राज्य ने जीता? आपको बताना। ऑप्शन है आपका सर्विसेज ने, ऑप्शन बी आपका महाराष्ट्र ने, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी गुजरात। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र ने जो है ना सर्वाधिक पदक जीते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई मतलब संयुक्त अरब अमीरात में दुबई में आयोजित COP28 वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट के दौरान किस नाम से ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को वेब पोर्टल लॉन्च किया है? ठीक है, तो आपको बताना है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे वो जब यूएई गए थे तो दुबई में जो COP28 जो वर्ल्ड क्लाइमेट जो एक्शन समिट के दौरान जो उन्होंने ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का जो वेब पोर्टल लॉन्च किया था, उस वेब पोर्टल
का क्या नाम है आपको बताना है। उसका ऑप्शन ए आपका दिया गया लीड IP 20 मतलब 2.0, ठीक है। ऑप्शन बी आपका दिया गया लीड IT 3.0। ऑप्शन सी आपका दिया गया लीड IT 1.0। ऑप्शन डी आपका दिया गया लीड IT 2.0। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा इसका नाम, लीड IT 2.0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य कौन सा देश बना है, आपको बताना है। इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, ठीक है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो है ना 95वां सदस्य कौन बना। ऑप्शन है आपका चिली, ऑप्शन बी कांगो, ऑप्शन सी नॉर्वे, ऑप्शन डी UAE। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या हो जाएगा, चिली आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में IMD द्वारा जारी विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में भारत ने 64 अर्थव्यवस्थाओं में से कौन सा स्थान पर है, ठीक है। तो आपको बताना है जो विश्व डिजिटल जो है ना प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग थी उसमें भारत जो है ना 64 अर्थव्यवस्थाओं में से किस स्थान पे था, आपको बताना है। ऑप्शन आपको दिखा रहे हैं हम। ऑप्शन ए आपका 49वां, ऑप्शन बी आपका 38वें, ऑप्शन सी आपका 46वें, ऑप्शन डी आपका 50वें। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर आपको बताना है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक है, को किस वर्ष तक बढ़ा दिया है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको डबल टिक मारेंगे, ठीक है। केंद्र सरकार ने जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना थी उसको किस वर्ष तक उन्होंने बढ़ा दिया। ऑप्शन है आपका 2024 तक बढ़ाया, ऑप्शन डी आपका 2026 तक, ऑप्शन सी आपका 2027 तक, ऑप्शन डी आपका 2028 तक, ठीक है। तो इसको आपको राइट आंसर बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 2028 तक, ठीक है। और ये सारे जो प्रश्न है ना बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट, बहुत ही ढूंढ के आपके लिए कराए जा रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको बहुत ही ध्यान से करिएगा, ठीक है। पर डे आप चाहें तो इसको 10 से 15 मिनट आप इसको स्पीड मोड में लगा के अगर पर डे आप देख लेते हैं तो आपको हर एक क्वेश्चन जो है ना कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आप थोड़ा ध्यान से इसको पढ़ेंगे, ठीक है। और इस तरह आप जो है ना परीक्षा के लिए तैयार होते चले जाएंगे और करंट अफेयर जो है ना 800 प्रश्नों में आपका कवर हो जाएगा पूरे साल भर का, ठीक है। तो ये क्लास आप ही के लिए है जो 1 से 5 तक के छात्र तैयारी कर रहे हैं प्राइमरी शिक्षक भर्ती की, उनके लिए खासकर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ICCI ODI विश्व कप 2023 के दौरान टाइम आउट होने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने। ऑप्शन ए आपका बना है एंजेलो मैथ्यूज जो कि श्रीलंका से संबंधित है, ऑप्शन बी आपका साकिब अल हसन बांग्लादेश के, ऑप्शन सी आपका बाबर आजम पाकिस्तान से, ऑप्शन डी आपका इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए एंजेलो मैथ्यूज जो कि श्रीलंका से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रांची में आयोजित महिला एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी जो है ना 2023 का खिताब किसने जीता है, आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन है आपका चीन दिया गया, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन डी भारत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी जो है ना भारत ने जो है ना महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में IIT मद्रास ने पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर का उद्घाटन किस देश में किया। ऑप्शन है आपका अबू धाबी में, ऑप्शन बी सिंगापुर में, ऑप्शन सी आपका तंजानिया, ऑप्शन डी आपका ऑस्ट्रेलिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तंजानिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए नई नियुक्ति से संबंधित है और इसकी मैंने क्लास आपको पहले करा दी है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो हमारे प्ले लिस्ट में जाके आप वहाँ से इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है ना आपको मैं होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ, इसका आप हमें कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क क्लास है, ठीक है। नई नियुक्ति से क्वेश्चन है, ठीक है। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त बताने, अभी हाल ही में चुनाव भी हुए हैं इसलिए आपके लिए परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। इसलिए आपको इसको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर आप हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस भारतीय राज्य में जल जीवन हरियाली मिशन को दुबई में 28वां जलवायु शिखर सम्मेलन COP28 के दौरान सम्मानित किया गया, ठीक है। तो जो जल जीवन हरियाली मिशन था इसको जो है ना दुबई में जो 28वां COP28 जो हो रहा था उसी के दौरान जो है ना इसको सम्मानित किया गया, बताना है आपको ये किस भारतीय राज्य से संबंधित है, आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन है आपका दिया गया तेलंगाना, ऑप्शन बी आपका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी आपका बिहार, ठीक है। और ये जानते हैं कि आपका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, ये आपका बिहार से संबंधित है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के दृष्टि से, इसलिए इसको आप लोग बिल्कुल ही कंठस्थ रखेंगे, ठीक है। आप इसको बहुत ही अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने किस देश में अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा करी है, ठीक है। ऑप्शन है आपका सिंगापुर दिया गया, ऑप्शन बी आपका अबू धाबी, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी आपका कनाडा।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अबू धाबी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हरियाणा ने किसे हराकर पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीता है। ठीक है, तो जो विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब जिसने जीता है पहले तो वो पता होना चाहिए। तो विजय हजारे ट्रॉफी जो 2023 का किसने जीता है वो आपका हरियाणा ने जीता है। ठीक है, अच्छा किसे हरा कर जीता ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये भी परीक्षा में क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, राजस्थान को जो है हरियाणा ने हराया है और हरियाणा खुद जो है ना विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है। ठीक है, तो उप विजेता था वो राजस्थान था और जो विजेता था वो आपका हरियाणा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाल ही में पीएम मोदी ने किस रूट पर चलने वाले भारत का पहला रैपिड रेल को अनावरण किया है। ऑप्शन आपका दिल्ली गाजियाबाद मेरठ में, ऑप्शन बी आपका दिल्ली गुड़गांव नोएडा, ऑप्शन डी सी आपका नोएडा गुड़गांव, ऑप्शन डी आपका गाजियाबाद वाराणसी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर, दिल्ली गाजियाबाद और मेरठ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मंगल ग्रह पर रोवर संचालन करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी। ठीक है, तो आप जानते हैं कि अभी अभी आप मंगल ग्रह पर जो है ना सॉरी चंद्रयान भेजा गया था। ठीक है, तो उसी के चलते बहुत से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बने हैं। ठीक है, तो ये मंगल ग्रह से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, ये भी आपके परीक्षा के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मंगल ग्रह पर जो है ना रोवर संचालन करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है। ऑप्शन है आपका आयशा मलिक बनी है, ऑप्शन सी आपका, ऑप्शन बी आपका गीता गोपीनाथ है, ऑप्शन डी आपका जो है ना अक्षता कृष्णमूर्ति, ऑप्शन डी आपका अभिलाषा बराक। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, जो है ना अक्षता कृष्णमूर्ति जो है ना वो मंगल ग्रह पर जो है ना रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्रि के अवसर पर किस नाम से खुद के लिखे गरबा गीत जारी किया है। ठीक है, ये आपकी परीक्षा जैसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भारत के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी ने इन्होंने खुद से लिखा हुआ जो है ना इन्होंने गरबा गीत जारी किया है। ठीक है, इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑप्शन ए आपका है गाडवा, ऑप्शन बी आपका नाडी, ऑप्शन डी आपका माडी, ऑप्शन डी आपका नवदुर्गा। तो आपको राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माडी जो है ना आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के उपलक्ष्य में किस तिथि को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में अधिसूचित किया। ये आपको बताना है कि जो चंद्रयान 3 था उसकी जब सॉफ्ट लैंडिंग हो गई थी। ठीक है, तो उसी के उपलक्ष्य में जो है ना राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में एक अधिसूचना को घोषित किया गया था। ठीक है, तो बताइए किस दिवस को जो है ना राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की बात कही गई थी। ऑप्शन है आपका 23 अगस्त, ऑप्शन बी 14 अगस्त, ऑप्शन सी आपका 8 अगस्त, ऑप्शन डी आपका 5 अगस्त। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 23 अगस्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने 128 साल बाद आगामी किस ओलंपिक में क्रिकेट को पुनः शामिल किया है। ठीक है, आपको बताना है। ऑप्शन है आपका 2036 के ओलंपिक में, ऑप्शन बी आपका 2030 के ओलंपिक में, ऑप्शन सी आपका 2040 के ओलंपिक में, ऑप्शन डी आपका 2028 के ओलंपिक में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, 2028 के ओलंपिक में शामिल किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ठीक है एनसीआरबी ने किस भारतीय शहर को लगातार तीसरे वर्ष सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया। आपको बताना है। ऑप्शन ए आपका दिया गया नई दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कोच्चि, ऑप्शन डी आपका कोलकाता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, कोलकाता को जो है ना सब तीसरी बार मतलब तीसरे वर्ष भी इन्होंने सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाल ही में किस विषय के साथ नई दिल्ली में यशोभूमि पर नवा G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। ऑप्शन है आपका एक पृथ्वी एक परिवार और एक भविष्य के लिए सांसद, ऑप्शन बी आपका एक परिवार एक भविष्य एक पृथ्वी के लिए सांसद, ऑप्शन सी आपका दिया गया एक पृथ्वी एक भविष्य और एक परिवार के लिए सांसद, ऑप्शन डी दिया गया एक परिवार एक पृथ्वी और एक भविष्य के लिए सांसद। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आप लोग हमें उत्तर बताएंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, एक पृथ्वी और एक परिवार और एक भविष्य के लिए सांसद। ठीक है, इसी के लिए जो है ना संस्था में शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ठीक है, तो इसका विषय यही था कि एक पृथ्वी और एक परिवार और एक भविष्य के लिए संसद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास वित्त मंत्रालय ने रेल मंत्रालय के तहत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के किस उद्यम को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया। आपको बताना है। ऑप्शन आपको दिखा रहे हैं। ऑप्शन ए आपका दिया गया है इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में इरकॉन। ऑप्शन बी आपका दिया गया राइट्स लिमिटेड, ठीक है। ऑप्शन सी आपका दिया गया रेल विकास निगम लिमिटेड, ऑप्शन डी आपका दिया गया उपरोक्त सभी। तो आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन जो है ना डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो ना सभी को इन्होंने जो है ना नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास
हाल ही में जारी, ठीक है, हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का 125 देशों में किस स्थान पर रखा गया। तो आपको बताना है कि जो अभी हाल ही में रिपोर्ट जारी की गई है, ठीक है, हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट जारी करी गई, उसमें भारत का स्थान आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया गया 107वें नंबर पर है, ऑप्शन बी 109वें नंबर पर है, एक ऑप्शन सी आपका 110वें नंबर पर, ऑप्शन डी आपका 111वें नंबर पर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो हंगर इंडेक्स में है वो आपका भारत जो है ना 111वीं रैंक पर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत सरकार ने इजराइल और हमास के बीच युद्ध छिड़ने के बाद इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस नाम से ऑपरेशन को लॉन्च किया, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इसको याद रखेंगे क्योंकि परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। ऑप्शन ए आपका दिया गया ऑपरेशन विजय, ऑप्शन बी आपका ऑपरेशन गंगा, ऑप्शन सी आपका ऑपरेशन अजय, ऑप्शन डी आपका ऑपरेशन बारात, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ऑपरेशन अजय, ठीक है, ऑपरेशन अजय शुरू किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध अभ्यास सियाचिन पर तैनात होने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी कौन बनी। ऑप्शन ए आपका कैप्टन गीतिका कौल है, ऑप्शन डी कैप्टन शिवांगी सिंह है, ऑप्शन सी आपका कैप्टन सिंगांगी जोशी है, ऑप्शन डी आपका कैप्टन भावना कांत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 19वां गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। ऑप्शन ए आपका नई दिल्ली, ऑप्शन बी आपका कंपाला, ऑप्शन सी आपका ढाका, ऑप्शन डी आपका ब्यूनस आयर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी कंपाला युगांडा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ऑप्शन ए आपका गोपाल बागले को, ऑप्शन सी आपका समीर शाह को, ऑप्शन सी आपका सुमित सेठ को, ऑप्शन डी आपका दीपक सिगलानी को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर समीर शाह को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास 281 नंबर क्वेश्चन आता है, BWF विश्व रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 स्थान हासिल करने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन जोड़ी कौन बनी, आपको बतानी है। तो जो है ना BWF में विश्व रैंकिंग में दुनिया की नंबर 1 हासिल करने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन जोड़ी कौन बनी। एक चिराग शेट्टी लिएंडर पेस रोहन बोपन्ना सात्विक साईराज बने हैं, कि चिराग शेट्टी की सात्विक साईराज बने हैं, कि चिराग शेट्टी रोहन बोपन्ना बने हैं, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज जो है ना रंकी रेड्डी, ये आपके बने हैं नंबर 1 जोड़ी, जो कि भारतीय विश्व रैंकिंग में दुनिया में नंबर 1 स्थान पर हुई है भारतीय बैडमिंटन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 282 नंबर क्वेश्चन आता है, हाल ही में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने भारत में ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ एक समझौता किया है। ऑप्शन है आपका रिलायंस फाउंडेशन के साथ, ऑप्शन बी आपका खेल मंत्रालय के साथ, ऑप्शन सी आपका टाटा सन्स के साथ, ऑप्शन डी आपका कौशल विकास परिषद के साथ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, रिलायंस फाउंडेशन के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 19वें एशियन गेम में क्लोजिंग सेरेमनी ने भारतीय ध्वजवाहक कौन थे, ठीक है। आपको बताना है कि जो 19वां एशियन गेम्स के जो है ना क्लोजिंग सेरेमनी में जो भारतीय ध्वजवाहक कौन थे, आपको ये बताना है। ऑप्शन है आपका नीरज चोपड़ा, ऑप्शन बी आपका PR श्रीजेश, ऑप्शन सी आपका हरमनप्रीत सिंह, ऑप्शन सी आपका लवलीना बोरगोहेन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, PR श्रीजेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 8 अक्टूबर 2023 को भारतीय वायुसेना ने 91वें वर्षगांठ की वार्षिक वायुसेना दिवस परेड पर नए ध्वज का अनावरण कहाँ किया है, आपको बताना है, ठीक है। तो जो है ना भारतीय वायुसेना ने 91वें वर्षगांठ पर जो है ना वायुसेना दिवस परेड पर जो है ना अपने नए ध्वज का अनावरण किया है। ऑप्शन है आपका गाजियाबाद में, ऑप्शन बी आपका प्रयागराज में, ऑप्शन सी आपका नई दिल्ली में, ऑप्शन डी आपका भोपाल में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, चीन के हांगझाओ में संपन्न हुए 19वें एशिया गेम 2023 में भारत ने पहली बार 28 गोल्ड तथा 38 सिल्वर तथा 41 जो है ना ब्रॉन्ज कुल 107 पदक जीतकर किस स्थान पर रहा था, आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन है आपका चौथा, ऑप्शन बी तीसरा, ऑप्शन सी दूसरा, ऑप्शन डी आपका पांचवा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको, तो बताना है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन जो है ना ए, आपका राइट आंसर हो जाएगा, चौथा स्थान था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 286, फिलीपींस के बाद हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव
BRI प्रोजेक्ट से बाहर निकाला गया है? ऑप्शन ए आपका बुल्गारिया, ऑप्शन बी आपका पोलैंड, ऑप्शन सी आपका इजराइल, ऑप्शन डी आपका इटली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत ने किस स्पर्धा में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीतकर पहली बार एशियन गेम्स में 100वां मेडल और 25वां गोल्ड मेडल जीता है? ऑप्शन ए आपका हॉकी, ऑप्शन बी महिला क्रिकेट, ऑप्शन सी आपका महिला कबड्डी, ऑप्शन डी आपका निशानेबाजी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, निशानेबाजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंट लगाएंगे। हाल ही में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना के तहत सरकारी स्कूल में छात्रों को जो है ना नाश्ता उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी आपका उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो है ना आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस राज्य की जो है ना लाकाडोंग हल्दी को भौगोलिक संकेत टैग मिला है? ठीक है, आपको बताना है लाकाडोंग हल्दी को भौगोलिक जीआई टैग किसे दिया गया है, किस राज्य की मतलब वो हल्दी है, आपको बताना है। ऑप्शन है आपका केरल, ऑप्शन बी आपका मेघालय, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी असम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी मेघालय। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, किसी देश की मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को महिलाओं के दमन के खिलाफ संघर्ष करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है आपका सऊदी अरब, ऑप्शन बी इराक, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी ईरान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, आपका ईरान हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, आपका ईरान हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात जो हुई है नोबेल शांति पुरस्कार की हुई है 2023 के। ठीक है, तो हमने नोबेल पुरस्कार जिसको जिसको मिला है उसकी एक क्लास हमने करा रखी है, उसमें सारे पुरस्कार आपको मैंने बताए हैं छोटी सी वीडियो में। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप उन वीडियोस को कवर कर सकते हैं। उसमें हमने राम मंदिर के बारे में पढ़ाया, आपको संसद भवन के बारे में पढ़ाया है, भारत मंडपम के बारे में पढ़ाया है, नई नियुक्तियों के बारे में पढ़ाया है। हर एक क्लास को मैंने उसमें करा रखा है। ठीक है, आप अगर स्पीड मोड में है तो आप वहाँ से जाके 15-20 मिनट की क्लास में सब कुछ कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप हमारी प्लेलिस्ट पे जरूर जाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, हाल ही में अनमूला रेवत रेड्डी ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है? ऑप्शन है आपका तेलंगाना, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी आपका तमिलनाडु। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए तेलंगाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में फिनलैंड की कंपनी नोकिया ने भारत में पहला 6G प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किया? ऑप्शन है आपका मुंबई, ऑप्शन बी बेंगलोर, ऑप्शन सी आपका गिफ्ट सिटी, ऑप्शन डी आपका चेन्नई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी बेंगलोर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप, किस देश के लेखक जॉन फासे को उनके नाटकों और गद्य के लिए साहित्य में 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया? ठीक है, ये देखिए ये भी नोबेल का प्रश्न मतलब नोबेल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आप नोबेल पुरस्कार जो है ना आप हमारे करंट अफेयर की प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बार बार आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के प्रबल संभावना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, नॉर्वे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गूगल ने किस नाम से अपना सबसे बड़ा और सबसे अधिक क्षमता वाला AM मॉडल लॉन्च किया? आपको बताना है। ऑप्शन है आपका बार्ड, ऑप्शन डी आपका जेमिनी, ऑप्शन डी आपका ओपन टूल, ऑप्शन डी आपका डूगल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका जेमिनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन 2023 में पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? ऑप्शन है आपका नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी आपका जो बाइडेन, ऑप्शन सी आपका सैम अल्टमैन, ऑप्शन डी आपका कौन सा है टेलर स्विफ्ट। ठीक है, तो आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, टेलर स्विफ्ट को जो है ना टाइम मैगजीन 2023 में पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में शेष भारत ने किसे हराकर ईरानी कप 2023 का खिताब जीता है? ठीक है, तो आपको बताना है हाल ही में जो है ना शेष भारत ने किसे हराकर ईरानी कप जीता। ऑप्शन ए आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन बी आपका सौराष्ट्र, ऑप्शन सी आपका रेलवे, ऑप्शन डी आपका उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, सौराष्ट्र जो है ना आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कोविड-19 के खिलाफ mRNA टीके के विकास के लिए इस वर्ष मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? आपको बताना है। तो नोबेल पुरस्कार मतलब चिकित्सा के क्षेत्र में 3 लोगों को दिया गया है। तो इसमें से 2 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। एक दिया गया कैटालिन कारिको, ऑप्शन बी दिया गया ड्रू विशमैन। ठीक है, जो कि अमेरिका के हैं। ठीक है, तो ये दोनों को जो है ना आपको मिला है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ए बी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, केंद्र सरकार ने पुराने संसद भवन का नाम क्या किया है?
मतलब क्या रखा है, ठीक है। तो आपको बताना है नए पुराने संसद भवन का नाम बदलकर क्या रखा गया, ठीक है। तो आपने देखा है कि बीपीएससी का टायर एग्जाम दिया है तो आपने देखा होगा कि उसमें पीएम पोषण योजना को पूछा गया था, उसका पुराना नाम पूछा गया था, ठीक है। तो आप जानते हैं कि नाम से भी बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसलिए आपको जो है ना पुराने नाम और नए नाम भी पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो आपको पूछा गया वो पूछा गया पुराने संसद भवन का नया नाम क्या रखा गया। ऑप्शन ए आपका संविधान सदन, ऑप्शन बी आपका संविधान धरोहर, ऑप्शन सी आपका संविधान मंदिर, ऑप्शन डी आपका संविधान सभा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए संविधान सदन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नीति आयोग द्वारा जारी अक्टूबर माह के आकांक्षी जिला प्रोग्राम की डेल्टा रैंकिंग में पहला स्थान किस जिले को मिला है। ऑप्शन ए आपका बिहार के जमुई को, ऑप्शन बी आपका उत्तर प्रदेश के मेरठ को, ऑप्शन सी आपका मध्य प्रदेश के इंदौर को, ऑप्शन डी आपका उड़ीसा के रायगढ़ को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। उड़ीसा के जो है ना रायगढ़ को जो है ना पुरस्कार दिया गया है प्रथम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन हमारा 300 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है दुबई में COP28 के दौरान जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत को किस स्थान पर रखा गया, आपको बताना है। ऑप्शन है आपका 10वें, ऑप्शन बी 7वें, ऑप्शन सी आपका 9वें, ऑप्शन डी आपका 20वें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 7, मतलब 7वें स्थान पर रखा गया है, ठीक है। तो ये हमारे आज के 3 मतलब 50 क्वेश्चन थे जो कि बहुत ही परीक्षा के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, जिनको मैंने आपको करा दिया है। आज के क्लास के हमारे 50 क्वेश्चन पूरी तरह कंप्लीट होते हैं। कल क्लास नंबर 7 लेके आएंगे, ठीक है, जिसमें हम 301 से लेकर के 350 क्वेश्चन को पूरा कराएंगे, ठीक है। और आज हमारे जो है ना लगभग 300 क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट हो गए हैं। आप अगर इन 6 क्लासेस को नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके हम इसका लिंक दे देंगे, वहाँ से आप इन 6 क्लासों को रिपीट मार सकते हैं, ठीक है। इसे आप हम ये नहीं कहेंगे कि पूरा दिन पढ़िए, आप इसे केवल सुबह जब चाय पीने बैठते हैं या शाम को कुछ खाना खाने या नाश्ता करने बैठते हैं, ठीक है, तो आप इसको प्ले करके रख दीजिए, ठीक है। 15 मिनट स्पीड मोड में लगा के आप इसको स्पीड मोड में आप इसको देखिए, ठीक है। तो आप इस तरह जो है ना 50 क्वेश्चन आपको बहुत ही ईजिली जो है ना कवर हो जाएंगे, ठीक है। और 800 प्रश्न जो है ना आप छूते हुए पूरा 800 प्रश्नों को तैयार कर लेंगे। अगर आपकी आँख के सामने ऐसा कोई क्वेश्चन बनता है तो आप उसको ईजिली बना पाएंगे। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है 12 26 58 34 को ज्वाइन करके आप जो है ना इस पूरे 800 प्रश्नों की जो है ना जब कंप्लीट हो जाएगी उस दिन मैं पूरी 800 प्रश्नों की जो है ना सीरीज़ को डाल दूंगा उस पर, ठीक है। आप वहाँ से जाके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपको वीडियोज़ के द्वारा इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और कल फिर आपको सुबह 8 बजे 50 क्वेश्चनों के साथ मिलते हैं, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली जो करंट अफेयर की क्लासेस हैं उसका नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके, ठीक है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा। अगर कहीं पर कोई गलती होती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा, ठीक है। बाकी आपके लिए बहुत मेहनत लगती है, अगर आपको अच्छा लगे वीडियो हमारी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए और भी मेहनत करने के लिए तैयार रहते हैं, ठीक है। तो धन्यवाद।